दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। हमारा पर्पज है जूस में गन्ना देना और दिल्ली हमारा सप्लाई है। 1300 रुपए तक भी बेच चुके हैं। मिनिमम पिछले साल 900 रुपए का एवरेज आ गया था टोटल का। तो हमारा पहला निशाना होता है जुताई के बाद, सब उसकी तैयारी करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हमारा जर्मिनेशन 100%। उसके बाद होता है हमारा टिल्डिंग पॉपुलेशन, फिर उसकी मोटाई तीसरा फोकस। एवरेज गन्ना 1.5 किलो आ जाता है। 1.5 किलो गन्ना आ जाए और 1 एकड़ में 40 से 45 हजार गन्ने बन जाए तो एवरेज 600 क्विंटल आराम से कहीं भी निकल जाता है। ऐसे पैसे का भी क्या फायदा जिसमें सुकून छिन जाए। सहज मिले तो दूध समझ और मांगा मिले तो पानी, और कहे कबीर उसे रक्त समझ जिसमें खिंचातानी। ये खिंचातानी का पैसा ठीक है। साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं हूं गन्ने के गढ़ में, गन्ने की बेल्ट में, वो इलाका जो गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। मैं हूं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर का भी वो इलाका है जो जहां का गन्ना ही खास है, जहां का गुड़ खास है। हमारे साथ हैं किसान हैं अमर सिंह जी, जो कि नूरनगर गांव में रहते हैं। ये पुरकाजी इलाके में आता है। दोनों भाई हम मिल करके करीब करीबन 40 एकड़ के करीब तो कर ही देते होंगे। देखो बुआई तो गन्ने की हम सबसे अच्छी बुआई मानते हैं 15 मार्च से 10 अप्रैल तक, और बाद में भी अगर बिजाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वैरायटी को अच्छा गन्ना उत्पादन होता है। सबसे बड़ा प्रबंधन इसकी जुताई का है। बड़े ट्रैक्टरों के द्वारा जुताई होती है, कम से कम भी 1-1.5 फीट 2 फीट गहरी जुताई होती है। फिर कंपोस्ट वगैरह इसमें डालते हैं। ये 48 से 54 इंच की दूरी पर लाइन टू लाइन सिंगल लाइन डलती है। 1 आंख का या 2 आंख का टुकड़ा हम डालते हैं, कभी कभी 2 और कभी 1 आंख का टुकड़ा भी डालते हैं। जैसी सुविधा हो उसके अनुसार कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 आंख का टुकड़ा भी अच्छा है, 1 आंख का टुकड़ा। अगर सीड कम लगाना है तो 1 आंख का टुकड़ा, थोड़ा सा सीड ज्यादा लगाना है तो 2 आंख का टुकड़ा, इससे बड़ा टुकड़ा नहीं लगाना। तो हमारा पहला निशाना होता है जुताई के बाद, सब उसकी तैयारी करने के बाद जर्मिनेशन। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जर्मिनेशन 100% है। उसके लिए हम फिलिंग करें, कुछ भी करें, पहला निशाना होता है हमारा जर्मिनेशन। किसान वही टूटता है कि जर्मिनेशन ही 50, 55, 60 तक लेता है। जब जर्मिनेशन होगा गन्ना बोए तो 85 गन्ना जा रहा है। हाँ, तो वो तो यील्ड घट जाएगा। उसके बाद होता है हमारा टिल्डिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे दूसरा निशाना होता है कि इसकी टिल्डिंग, वो निराई गुड़ाई के, खाद के, जैसे भी मौका मिले उसके द्वारा करते हैं। फिर उसकी मोटाई तीसरा फोकस होता है कि वो गन्ने में मोटाई कैसे होती है। लंबाई पे हमारा ज्यादा ध्यान नहीं, लंबाई ऑटोमेटिक जो बन गई, अगर थोड़ी भी रह गई तो कोई बात नहीं। क्या मोटाई लंबाई थोड़ा वजन क्या रहता है बता पाए? आपने दिखाया था, फिर बता दो। बस मोटाई देखो, एवरेज गन्ना 1.5 किलो आ जाता है। 1.5 किलो गन्ना आ जाए और 1 एकड़ में 40 से 45 हजार गन्ने बन जाए तो एवरेज ठीक ठाक है। महाराष्ट्र की वैरायटी मैं करनाल, पंजाब सभी लगा के देख चुका हूँ। जब लगा दिया यील्ड तो बढ़ती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। नहीं, क्या मतलब इसका? मिली पैसा नहीं मिला, क्या मतलब? यील्ड मान लिया हमारी 800-900 क्विंटल हो गई और हमने 360 बेच दिया, तो क्या होगा? 800-900 का भी उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना 400 का मिलता है। तो वजन ढोने से हमें क्या फायदा? वो ये 400 कुंटल जो पैदा हुआ, ये आपने बेचा 600? ये बेचा, हमने बेचा 1000। अभी तक हाईएस्ट कितना तक गन्ना बेचा आपने? 1300 रुपए तक भी बेच चुके हैं। मिनिमम पिछले साल 900 रुपए का एवरेज आ गया था टोटल का। तो कितना कुंटल गन्ना हो गया था? ये नहीं, ये तो कैलकुलेशन का, किसी प्लॉट में कम या ज्यादा होता है। ओवरऑल मतलब ये जो प्लॉट खड़े हैं ये 500 और 600 के बीच के प्लॉट हैं। ये तो जी 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 निकल जाएंगे आराम से। अच्छा है, जिसको मील अच्छा लगता है वो मील में डाल दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मील के लिए हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। नहीं, आलोचना बात ही नहीं, तो वो ना ही वैरायटी की, किसी की, सभी वैरायटी हो सकती है, सभी अच्छी वैरायटी है। हमें तो ये अच्छा लग रहा है, हम इसको कर रहे हैं। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उसको कर रहे हैं, बुरा वो भी नहीं कर रहे हैं। सब यहाँ अपनी, अभी एक मार्केट है, साप्ताहिक मार्केट। टमाटर थोड़ा ही है उसके अंदर, उसमें आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है। एक सामान अगर जाएगा तो वो तो बाजार ही नहीं चलेगा। तो यहाँ ऐसे ही हम टमाटर वाले हैं या कोई भिंडी वाला है, तो सबका अलग अलग है। जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। जब से ये मटर का सिस्टम जोड़ा है, इसको नई जान मिल गई। अच्छा, मतलब ये जो दलहनी फसलों का आपने गन्ने के साथ दलहनी फसल जोड़ा, आप कह रहे हैं इससे आपको ज्यादा मतलब फायदा हुआ? इससे हमें खाद मिल गया। अगर किसी कारण से ये हमें पूरे पैसे भी नहीं देती
तो इसको ताकतवर कर जाएगी, जमीन को भुरभुरी और जानदार कर जाएगी। इसकी कार्बनिक मात्रा बढ़ जाती है मटर से, इसी में जुताई होगी इसकी। अच्छा, इसी में खाद वाद डाल के ठीक हो जाएगा। पैसा ये इतना दे देगी जितने इसको लागत आती है उतना पैसा दे देगी। थोड़े थोड़े ट्रायल लगा के देखते थे कौन सा गन्ना कब चलेगा, किससे हमें फायदा होगा, 2 पैसे कहाँ से मिलेंगे। ये थोड़े थोड़े ट्रायल लेके फिर एरिया बढ़ाते हैं। सब्जी का खेती भी मैं किया है, मटर है, टमाटर है, मिर्ची है, गोभी है, ये सब कुछ किया है। अदर वैरायटियां भी गन्ने की बहुत लगाई। मेरे पास एक प्लॉट खड़ा है, आपको दिखाऊंगा। वो 1000 से 1200 क्विंटल निकल रहा है, लेकिन इसके सामने फेंक 1000 क्विंटल एकड़ का भी मेरे पास गन्ना है। ये 12-14 महीने में जी। और तब भी आपको लग रहा है घाटा है? नहीं, उसको नहीं, वो हमने निकाल दिया, नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? आदमी मन में आएगा ना, मतलब हम आपको उसमें प्रबंधन के लिए इतना जोखिम उठाना पड़ा कि वो इतनी बढ़वार ले गया कि हमें बांस तक लगाना पड़ा। और बांस लगाने के बाद पहले तो मिट्टी चढ़ाई 2-2 फीट, लेबर बहुत ज्यादा लगा, तो परेशानी तो हुआ। 1 एकड़ के लिए तो कर सकता है आदमी, 20-30 एकड़ में तो इतना काम नहीं हो सकता। डेमो प्लाट हो सकता है, लेकिन वो डेमो प्लाट कमर्शियल में नहीं हो सकता। वो फिर भी गिर गया। अब उसे खींच रहे लेबर, एक एक गन्ना खींच रहे हैं। तो बस ये समझो समस्या का समाधान हमारी समझ में नहीं आया। ऐसे पैसे का भी क्या फायदा जिसमें सुकून छिन जाए। सहज मिले तो दूध समझ और मांगा मिले तो पानी, और कहे कबीर उसे रक्त समझ जिसमें खिंचातानी। ये खिंचातानी का पैसा ठीक नहीं। जो आसानी से, जो आसानी से आराम से मिल जाए वो पैसा अच्छा है। इसके अंदर क्या है कि मोटाई और पॉपुलेशन, इतनी दूरी में इतने गन्ने नहीं मिलेंगे। आप ये देखो, वहां से यहाँ तक की क्या दूरी है? ये 2 मीटर ले लीजिए और 2 मीटर के गन्ने गिन लीजिए। आपको किसी वैरायटी में इतनी पॉपुलेशन नहीं। आप 2 मीटर नाप के, मैं भी गिन के दिखाऊंगा, तो आप कहीं भी चले जाइए, आप बहुत चैनल बनाते हैं, वो इतने गन्ने नहीं मिलेंगे पॉपुलेशन में। छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गन्ने गन्ना नीचे क्लीन है, मतलब अगर हम वो हटाते हैं और यही साथ बीज वाले गन्ने की, हाँ 2 किलो से ऊपर का गन्ना है। ये ठोस माल है और जूस जब आप पियेंगे तो इसका स्वाद भी अलग है। ये गन्ना जो व्यापारी को पावर कोल्लू में पहले बेचते थे, तो फरवरी का गन्ना डला हुआ जनवरी का अप्रैल तक वो गुड़ बनाते थे और कोई फर्क नहीं आता था। वो दबा पड़ा, उसको ज्यादा धूप नहीं लग रही। इसमें क्षमता है रुकने की। आप इसको गन्ने को काट के रख लीजिए अंदर, तो 15-20 दिन भी रुक जाएगा, उसमें फर्मेंटेशन नहीं होगा, जूस ऐसे ही व्हाइट का व्हाइट निकलेगा। वरना कुछ खट्टापन आ जाता है, ऐसा सब में आ जाएगा खट्टापन, फर्मेंटेशन हो जाएगा। इसमें क्या है, आप जूस रख दीजिए काला पड़ गया, लेकिन वो जो झाग है फिर तोड़ दीजिए दूध की तरह, फिर व्हाइट हो जाएगा। ये इस गन्ने के अंदर खूबी होता है। इसीलिए जूस वाले जो लोग पसंद करते हैं, ये इसी को दिल्ली पसंद करता है। मिठास और स्वाद इसका अलग है, और ज्यादा हम केमिकल इसमें यूज नहीं करते, इको फ्रेंडली ही यूज करते हैं, जो कि मानव मात्र, ये मानव समाज के लिए जा रहा है। तो इसमें ऐसी दवाई नहीं डालते जो दुर्गंधित वाली हो। जो अच्छी इको फ्रेंडली दवाई है वही डालते हैं, जिससे गन्ने के अंदर असर नहीं। जैसे फ्यूराडान हम नहीं डालेंगे, फोरेट, फ्यूराडान, ये कोई भी दुर्गंध वाली दवाई नहीं डालेंगे। यहाँ पे जैसे लाल सड़न हो गया या कई सारे जो रोग आते हैं, उनसे कैसे? नहीं, उनसे ट्राइकोडर्मा हर खेत में लगता है। ट्राइकोडर्मा, गहरी जुताई, पलटा लगाना, मटर सड़ाना, ये सारे ही इंतजाम करते हैं इसमें खेत में। ये जमीन भी कुछ अच्छी है, जल निकास अच्छा है इन जमीनों का, पानी नहीं भरता, तो लाल सड़न अभी तक तो नहीं आया इनके अंदर। ये गन्ना पूरब पश्चिम बोया हुआ, इधर पूरब है। अब लोग कहते हैं कि जब आप इसका जुताई करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, तो इस साइड वाला गन्ना क्यों नहीं खराब होगा? जो बड़े फार्मर हैं उनका कभी भी देख लेना, साइड खराब मिलेगा या छोड़ा हुआ मिलेगा। साइड में गन्ना, इस साइड में कोई आपको डिफरेंट दिख रहा है क्या? नहीं, वो बराबर है। कोई छोटा ट्रैक्टर या पावर टिलर हम यूज नहीं करते, वो बड़े ट्रैक्टर हैं, 50-75 4 व्हील ड्राइव, 18 का टायर का। तो लोग कहते हैं यार ये कैसे कर दिया, इस साइड का गन्ना क्यों नहीं खराब हुआ? अब इसको समझाएं, कैसे समझाएं? ये भी बगैर ट्रेनिंग के नहीं हो सकता। लोग बाग आमदनी कम और खर्च ज्यादा करते हैं। 6 लाख का ट्रैक्टर है छोटा, इसकी 4 फीट की दूरी है, उसमें दूरी 5.5 फीट करनी पड़ेगी, तो गन्ने की संख्या कम होगी। फिर 6 लाख का ट्रैक्टर और 6 लाख के यंत्र बनाओ, 12 लाख, वही कवर नहीं हो पाएंगे, उसी का कर्ज देते जा रहा है। और मैं बिना किसी यंत्र के काम कर रहा हूँ। तो कैसे करते वो आदमी मन में आया? मेरे पास सिर्फ 2 ही यंत्र हैं, रोटावेटर और एक कल्टीवेटर।
तीसरा यंत्र ही नहीं यूज करता मैं। बस लोगों का पता नहीं किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, बेमतलब का खर्च कर रहे हैं। अभी किनारे की बुआई में जब इसको करते हैं तो उतना ही ध्यान रखें। अभी बताओ, किसी कारण से फर्ज करो इस गन्ने का मुझे जमीन लेनी पड़ेगी या कोई शादी करनी पड़ेगी या ये पैसा मेरा चला गया। किसान का ज्यादातर पैसा चला जाता है जब उसकी प्रॉपर्टी मिलती है ना खेत के बराबर, वो सारा लगा देता है। और ये फसल आ रही है 14-15 महीने, 15 महीने कैसे गुजर करेगा, कैसे लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा? 10-20 हजार तो रिश्तेदार दे देगा, लाख दे देगा, इस पे तो बहुत खर्च आता है, कहाँ से आएगा? अपने खर्च भी करेगा, अपने जीवन याचिका किस लिए कर रहे हैं हम काम? अपने जीवन को सुचारू रूप से खाने पीने के लिए तो कर रहे हैं। यही तो उद्देश्य है हमारा, कि हम भी खा पी ले और हमारे पास कोई मित्र आ जाए वो भी भूखा ना जाए। ये तो पहला निशाना है हमारा। मैं भी कर दिया बाग, बच्चों ने मकान बनाया हरिद्वार में, तो उनको दे दिया साथ। अब उनको मना तो नहीं कर सकता, ले जाओ भाई। तो अभी लड़के कह रहे हैं, भाई कह रहा है कि तू यार कहाँ से चलाएगा? अच्छा, अब ये 1 साल में दूसरी फसल आएगी तो कैसे चलाएगा? तो मैं कैसे चलाऊंगा? मैं 1 एकड़ बैंगन डालूंगा और 45 दिन के बाद रिटर्न पैसा हो जाएगा। वही लगेगा वो। 5 दिन में एक हार्वेस्टिंग होती है बैंगन की और 1 एकड़ में 30 क्विंटल निकलता है और 30 रुपए अच्छा, क्विंटल। गन्ना वाले लोग कहते हैं कि जो लोग गन्ना उगाते हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन आप मटर भी उगाते हैं, टमाटर भी कह रहे हैं उगा लेते हैं। अब बैंगन भी लगाता हूँ। तो साथियों, अभी हम जो गन्ना के किस्म देख रहे थे अमर सिंह जी की, वो थी 8436 जो कि जूस के लिए जाती है। और अब हम उनके दूसरे प्लाट में आए हैं जो कि महाराष्ट्र से वैरायटी लेकर के आए थे। वो कैसे करती है, इसका कलर उससे इसमें बहुत अंतर है और ये काफी इसकी लॉजिंग भी हुई, गिरा भी नजर आ रहा था कि वो गन्ना पूरी तरह खड़ा था। तो ये कैसे है, थोड़ा उनसे जानेंगे। ये 94-012, इसमें 6 वैरायटियां लगी है। पहली वैरायटी 10,001 कोयम्बटूर की है। दूसरी वैरायटी ये आपकी 94-012, ये भी महाराष्ट्र की है। पहली लाइन में एक VCF 517, वो कर्नाटक की है, VCF 517। और इसके बाद आ रही है 18-121, वो ESI की महाराष्ट्र की है। उसके बाद 14-005 है, 92-005 गुड़ की वैरायटी है। ये सब ट्रायल किए ये सर, ये नंबर जानदार, और ये कुछ थोड़ा सा अगेता लग गया हमसे। इस गन्ने को अप्रैल में लगाना था लास्ट में, और ये लगा दिया हमने मार्च के शुरू में। तो इसमें सब्जी होने की वजह से ये नंबर बढ़वार की तरफ भाग गया। काफी लंबा गन्ना हुआ। हाँ, ये होना नहीं चाहिए था, लंबाई इसकी ज्यादा, बहुत ज्यादा लंबाई है। अच्छा, तो ज्यादा बड़ा भी गन्ना मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, 10-11 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये गन्ने की लंबाई बहुत ज्यादा हो गई, तो इसमें रिकवरी भी कम हो गई। अब इस पे ट्रायल करना पड़ेगा, इसको 3 साल में सेट करनी पड़ेगी। एक बार रन थ्रू चल रहा है, रन थ्रू चल रहा है। ये को इसको हाइट हम 11 फीट तक लाएं, चाहे कुछ भी, चाहे PGR डालें, पानी की कमी करें या इसको न्यूट्रिशन कम करें, क्योंकि इसको 11 फीट से ऊपर न जाने दें, ये तब यील्ड बनाएगा और जब भी इसमें चीनी की रिकवरी आएगी। अच्छा, और जी, वो जो बैठी आप इसके साथ आपको वो सेट हो गई सर। अच्छा, ये क्या है? ये 10,001 है, ये सेट हो गई। इसके भी गन्ने काफी बनते हैं, इसकी वजन बहुत है गन्ने में। ये 1 आंख पे गन्ना है, एक आंख का बोया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 गन्ने एक आंख के हैं। एक ही आंख पे बन गई। एक आंख मतलब काट के बोई थी या पूरा? एक एक काट के इतना टुकड़ा है, इतना टुकड़ा बोया है। ये मीठा बहुत है गन्ना। इसकी 25 की वृक्ष आ रही है अब, जबकि यहाँ की यूपी वाली और कर्नाटक वाली की 21-22 आती है। तो क्या प्रोडक्शन, क्या अनुमानित प्रोडक्शन आपका क्या रहा? प्रोडक्शन ये तो निकाल देगी 700 कुंटल के आसपास, 600 एक सीजन में? एक ही सीजन में। और इसकी पेडी बहुत बढ़िया होती है। ये अभी कुछ लोग किसान भी लेके गए ना, ये मिल वाले लेके गए? हाँ, किसान लेके गए, शुगर मिल वाले भी इसको पसंद कर रहे हैं। तो आराम से बोल लीजिए, किसी का नाम चेंज करके लगा लेंगे वो। अच्छा, ठीक है। उनको क्या मतलब है, उनको तो चीनी से मतलब है। आखिरी में उनको चीनी से और गन्ने से मतलब जी है। जी, गन्ना स्वस्थ है, ये इसमें कीड़ा नहीं है, कोई छेद नहीं है इसमें। और ये हमने ट्रायल किया है बिना ही किसी कीटनाशक कि इसमें कितनी बीमारियां आती है, ये देखने के लिए। कितनी लाइन लगाई थी या कितने बीघे में था ये 6 लाइन लगाई थी, इसकी 6-6 7-7 लाइन सभी वैरायटियों पे लगाई है। आप बात कर रहे थे कि यहाँ से दूसरी लाइन की दूरी नहीं दिखाई पड़ रही है। जी, वो दिखाई नहीं देगा। पॉपुलेशन देखो कितना है। ये कौन सी किस्म है ये? ये 8436, वो 25 मई का बिजाई हुआ है, यानी उससे 2 महीना लेट।
84-36 वो सेम किस्म है जो जूस में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये और बोला आपने मई में इसको। हाँ 25 मई में 2 महीना लेट, तो भी इतना ही प्रोडक्शन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ साथियों किस्म की बात हो रही है कि इतनी डेंसिटी, इतनी सघन हो गया है, इतनी ज़्यादा कलरिंग, इतनी ज़्यादा गन्ने इसमें है कि यहाँ से आप देखोगे, अगर कैमरे मतलब मोबाइल से भी देखो तो भी आपको ना इस तरह से उस तरह दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। एक लाइन से दूसरी लाइन दिखाई नहीं पड़ रही कि कौन सी वाली लाइन है। सब गन्ने आपस में मिले हुए, क्योंकि उसमें गन्ने नंबर ऑफ टीलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, गन्ने की पैदावार और पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा है, वो उसके बारे में बात। अब ये तैयारी चल रहा है सर। अच्छा, आप मुझे बताइए मिट्टी के बारे में। आप कह रहे थे उसमें जो आप, जैसे आपने कहा, तो आप जब खेत की तैयारी, इधर आइए सर, इधर आइए, इधर आइए। अभी जुताई नहीं हुआ सर। नहीं कोई बात नहीं, जब आपने कहते कि इसकी गहरी जुताई करेंगे, गहरी बहुत गहरी, इसकी कम से कम 1.5 फीट खोलेंगे जमीन को, 1.5 पौने 2 फीट। अच्छा। और अभी इसको सूखा करेंगे और अभी लेट से लेट ले जाएंगे बिल्कुल। हमें जब तक हाई टेम्परेचर ये 38 नहीं जाएगा तब तक हम इसमें सीड नहीं डालेंगे। मतलब सॉइल सोलेशन हो जाना चाहिए, सूर्य जो है ना इसके अंदर, वो नाइट्रोजन और सारा फर्टिलाइजेशन पखेर रहा है खुली जमीन में, और इसके जो हानिकारक फंगस हैं उनको भी सूर्य भगवान इसको ले रहा है। साथियों दादा ये सनलाइट दे रहे हैं इसको जब तक जितनी सनलाइट मिल जाएगी उतना ही ये जानदार बन जाएगा। मैं बता दूं, इस प्रक्रिया को कहते हैं सोल सोराइसन, यानी मृदा का सौरीकरण कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि बहुत मतलब पुराने ज़माने से ये प्रथा रही है कि आपकी जो ज़मीन है उसकी गहरी जुताई होनी चाहिए, और जेठ और बैसाख में ज़मीन तपनी चाहिए। जब हम कहते थे ना कि मई जून में, अप्रैल से लेकर जून तक ज़मीन को तपाइए, ताकि उसके अंदर जो भी मिट्टी के जो जो रोग आते हैं, जो जीवाश्म, ऐसी जीवाश्म नहीं, जो ऐसे कोई भी कीट पतंगे की और मतलब हानिकारक फंगस, हानिकारक विषाणु फंगस कुछ भी है वो खत्म हो जाए। इसीलिए वो नमी में फंगस ज्यादा, जैसे निमेटोड है वो गर्मी में पनपता है, उसमें नमी में ज्यादा पनपता है। ऐसे और लाखों प्रकार के फंगस हैं जो नमी में पनपते हैं, उनको माहौल मिलता है पनपने का। तो इसकी जुताई खोलते हैं हम तीसरे दिन, इसको एक बार खोला तीसरे दिन खोलते हैं इसको, और कम से कम इसको 15-20 दिन खोलेंगे अभी गर्मी में। और जब इसमें खोलने मतलब कितनी जुताई आपने आज जुताई बस एक बार कल्टीवेटर निकाल दिया, फिर गहरी चली गई। फिर ये हमने मान लिए 6 इंच का एक पहली बार में, दूसरी बार में वो 3 इंच और ज्यादा चलेगा, फिर 3 इंच और ज्यादा चलेगा। इस तरीके से पूरी 10 उसके अंदर कर देंगे। 4x4 ट्रैक्टर, 4x4 ट्रैक्टर है, 70-75 HP के और 55 HP के, बहुत जॉन डियर ट्रैक्टर है। वो आम ट्रैक्टर तो नहीं कर पाएगा इतनी गहरी। और इसमें बुआई कब करेंगे आप? बुआई कभी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रैल की करूंगा, 5-10 अप्रैल में, 1.5 महीना मतलब, अभी थोड़ा 15 दिन बाद। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि हमारी और अमर सिंह जी की जो ये बातचीत है, जो हमने गन्ने की खेती पे इनके प्रयोग को देखा, किस्म को देखा, और ये देखा कि सिर्फ मिल को ही गन्ना भेज के या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, अगर वही करते रहेंगे तो संभव है आपको उस तरह के फ़ायदे ना मिल पाएँ। और आप बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे जो मन में आए हमने उनको पूछा, और अलग अलग खेत पे जाके जानने की कोशिश की। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है हमसे या अमर सिंह जी से, तो आप अगर कमेंट में पूछेंगे तो हम उनका अगले वीडियो में उनको पूछने की कोशिश करेंगे, उनके खेत पे आएंगे। सर ये बताइए, अगर कोई किसान आपके यहाँ आता है, तो सीखना चाहता है, कोई आपको फ़ोन करता है, तो क्या उसको कुछ अनुभव मिलेगा? सर किसान मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बुजुर्ग हैं। मैं उनसे कभी भी कैसे पीछे हट सकता हूँ? मेरे पास जो है वो उनका है। मैं उनको 24 घंटे किसी भी टाइम फ़ोन करके बात कर सकते हैं। जो मेरा अनुभव है वही तो बता पाऊँगा। मेरे से होशियार भी हैं, मेरे जैसे भाई भी हैं। तो किसान के लिए मैं ऐसे कोई पाबंदी या बाउंडेशन नहीं है कि वो बात कब करे या डरे मेरे से। मैं उनका भाई या उनका ताऊ, उनका चाचा, कुछ भी हूँ, वो बेहिचक बात कर सकते हैं। सर अपना नंबर भी तो रख दीजिए, और नंबर बता दीजिए, ये तो बड़ी बात है। नंबर बता दीजिए अपना, अगर कोई किसान कभी कॉल करना चाहिए आपके यहाँ आना चाहिए तो किसान काम कर सकता है। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करे, वो गन्ने के ऊपर ही बात करे। 90-12-75 और 95-73 ये नंबर मेरा है। साथियों एक और आपसे मुझे कहना ये है कि न्यूज पोर्टली पे लाखों लोग हमको देखते हैं, कई हज़ार लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। वो आपका प्यार दुलार है जो हर प्लेटफॉर्म पे मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी क्या है, जितना लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही दूर तक बात पड़ेगी, और उतना ही आप जैसे किसान या जो है वो उसका अनुभव समझ पाएंगे, एक दूसरे तक बात पहुँचे। तो अगर आपको लगता है कि न्यूज पोर्टली को सब्सक्राइब करने, फॉलो करने में आपका कोई अपना व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, फायदा है, या आप जैसे किसी किसान को फायदा हो सकता है, तो उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी, हमारी टीम का भी हौसला बढ़े। ऐसे ही हम आपके नई नई खबरें, नई नई जानकारियां, नए नए वीडियो लाते रहें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।